अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों से इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी कि एक तो मुहर्रम है और मैंने कहा था कि पहले 9-10 मुहर्रम की वीडियो अपलोड कर दूँगी जो मैंने सारा दिन में किया, तो उसके बाद फिर मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। ये हलीम बनाई थी मैंने और मैंने बनाया था चिकन पुलाव अम्मी के साथ मिलके, लेकिन हलीम मैंने चिकन नहीं, मैंने चने वाले चावल बनाए थे। तो हलीम की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले ही है, तो मैंने बिल्कुल सादे तरीके से बनाई थी हलीम। में कोई ज़्यादा स्टेप्स में नहीं जाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर और इनको पीस लिया था अच्छी तरह से और चिकन को फ्राई कर लिया था नमक और ज़ीरा डाल के। और मसालों में मैंने डाले थे खड़े मसाले, तो इनमें नहीं डाले थे मैंने, थोड़ा सा चिकन कढ़ाई मसाला शामिल किया था मैंने, और मैंने शामिल किए थे नमक और हल्दी और मिर्च शामिल की थी, और ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और टाइम तो इनमें काफ़ी लगा, लेकिन मुझे बनाकर बहुत अच्छा लग रहा था कि जो होता है ना, एक आपने ख़ुद से सारा काम किया वो तो बहुत अच्छा होता है। तो साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी, तो थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई चीज़ मैंने ख़ुद बनाकर बांटी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वरना मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ, अच्छी तो बन जाती है। फिर ये जो सारी दालें थी उनको मैंने बॉईल किया अच्छी तरह से, और उसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में डाल के। वरना अगर हाथ से घोटा लगाएं तो वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और ये बहुत ही लंबा काम है। तो आप उसके बाद जो हड्डियों को अलग कर लें चिकन से, और वो आप उसके अंदर डाल लें मैश करके अच्छी तरह से। मैंने हाथ से ही मैश की थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो मसाला था चिकन का वो भी एंड में मैंने हलीम में शामिल कर दिया था। और उसके बाद जो हलीम की चीज़ें होती हैं वो साथ में ऐसे मैंने बना कर रख दी थी साथ में, और ऐसे मैश किया था जो कूटते हैं अच्छी तरह से चीज़ें सारी, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। और हलीम के रेशे इसी तरह आते हैं कि आप चिकन को अच्छी तरह से मैश करके डालें और बाद में आप हिलाते रहें पानी डाल के थोड़ा सा। अगर बहुत ही गाढ़ी हलीम है तो थोड़ा सा पानी डाल लें, वरना हलीम नीचे बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, और रोज़ा भी रखा था जिसकी बहुत ही फ़जीलत होती है। कल मैंने 9 मुहर्रम का भी रखा था और आज 10 मुहर्रम में मेरा अभी रोज़ा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह के रोज़े रखें, और सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस महीने के रोज़े रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत के रोज़े हैं। तो जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक दें वो रोज़े रखें, और जो नहीं रख सकते तो वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। बीमारी की वजह से अगर कोई नहीं रख सकते, तो हलीम की रेसिपी तो पहले भी मेरे चैनल पे है, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी बातें कर सकूँ आप लोगों से जो मैं करना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हैं, तो ये रोज़े रखने चाहिए। मैंने आजकल नोट किया है कि ज़्यादातर लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है दीन की, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हो भी तो वो इस चीज़ को बहुत ही लाइट लेते हैं कि चलो रोज़ा नहीं भी रखा तो कोई बात नहीं। आजकल तो वैसा माहौल है, वैसी सहूलियात है हमारे पास कि हम लोग रोज़ा बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई रोज़ा ना रखे तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने कल काफ़ी लोगों से बात की, मेरे अपने ही जानने वाले हैं, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं इनको कैसे समझाऊँ कि ये रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट होता है। उनका ज़्यादातर एक्सक्यूज़ यही था कि गर्मी है, हमने काम करना है कोई। लेकिन एक दफ़ा अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे दे और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप रोज़ा लाज़मी रखें। जिन्होंने इस बार नहीं रखा वो अगली बार लाज़मी 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। और अगर आप रख सकते हैं, हिम्मत है आप में, तो आप 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोज़े लाज़मी रखें। उसके बाद ये अम्मी के साथ मिलके मैं पुलाव बना रही थी, जो ब्राउन हुए प्याज अच्छी तरह से, तो अम्मी ने टमाटर डाले और अम्मी कह रही थी कि थोड़ी देर जो टमाटर है ना उनको ऑयल के अंदर भून लेना, तो बहुत अच्छी तरह से उनका टेस्ट आता है और ऊपर ऊपर नहीं आते चावलों में। जो पूरे पूरे टमाटर आए हुए होते हैं ना, कुछ लोगों ने चावल बनाए होते हैं तो उसमें पूरा टमाटर आ जाता है, तो हमारे घर में वो चीज़ पसंद नहीं करते। उसके बाद अम्मी ने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया और जो बेसिक मसाले होते हैं वो शामिल किए थे, और पुलाव बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। और ये रात को मैंने चने भिगो दिए थे और सुबह अम्मी ने उबाल के रख लिए थे, और उसका जो पानी था उबले हुए चनों का पानी, तो वो भी इसके अंदर शामिल किया था। आप हमेशा शामिल किया करें, उससे बहुत अच्छा जायका आता है सालन बनाने में भी, और इस तरह भी आप इसमें शामिल किया करें। तो ये 6 गिलास चावल थे और मैंने अम्मी के साथ मिलके बनाए थे। सारी
चीज़ें काट के मैंने दी थी अम्मी को, और फिर अम्मी बना रही थी, क्योंकि अम्मी अब इस एज में है ना कि मतलब इतना ज़्यादा काम तो नहीं होता, और हम लोग करवाते भी नहीं है अम्मी से काम। जो हम लोग सोए हुए हों तो वो ख़ुद कोई काम करते हैं, तो वो अम्मी का है कि वो कर ले, लेकिन जब हम उठे हुए होते हैं तो अम्मी हमें कुछ भी कहती है तो हम लाज़मी कर देते हैं। तो हमेशा जब भी ज़्यादा चावल बनते हैं ना, तो लहसुन, अदरक और मिर्चों का अम्मी हमसे पेस्ट बनवाती हैं कि इसको पेस्ट बना के डाल लें, वरना ऊपर ऊपर मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें, और उसमें आप अगर 6 गिलास चावल है ना तो आपने 12 गिलास पानी डालना है। तो इसी तरह अम्मी मुझे बताती रहती हैं इस तरह करना है। तो अम्मी का तो बड़ा एक्सपीरियंस है, सारी उम्र सब हम सबकी अम्मियों का बहुत एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने खाना ही बनाया है और हमें खिलाया है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर खाना मैं ही बनाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा तो मतलब मैं नहीं बना सकती, लेकिन अम्मी से मैं पूछ के बनाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। हलीम मुझे बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। कॉफ़ी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। दालें मैं कुछ बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन गोश्त में मेरे इतना कोई ट्राई नहीं किया। हम सब लोगों को हम घर वालों को गोश्त इतना पसंद नहीं है, तो हम लोग इतना खाते नहीं हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं आपकी गोश्त की वीडियोज़ नहीं होती। मैंने कहा यार गोश्त पसंद ही नहीं है तो खाना ही नहीं है, तो मतलब फिर क्यों बनाना है इतना। अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं खाना, लेकिन फिर भी इतना नहीं बनाते। तो उसके बाद आपने फिर ये जो पानी डाल दिया 12 गिलास 6 गिलास चावलों में, उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल करने हैं जो आपने रखे हुए साइड पे, और अच्छी तरह फिर उनका पानी खुश्क करके, उनको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, फिर उनका पानी खुश्क करके आपने इस तरह से डाल देने हैं। जिससे चिप्स बनाते हैं ना कि ज़्यादा ऑयल ना चला जाए, तो उससे हम अम्मी हमेशा ऐसे करके डालती हैं। और ये दड़ा मिर्च थी, अम्मी ने ये डाली थी। ये थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो गई है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि इस की पहले भी रेसिपी है। उसके बाद आपने दम लगा देना है, और जब दम लग जाएगा तो 10 से 15 मिनट आपने तो दम लगे रहने देना है। उसके बाद फिर ये बन के बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा आपके पुलाव। तो इस तरह अगर थोड़ा थोड़ा पानी हो ना, इसके बाद आपने दम लगाना है। अच्छा, जब दम लग जाए तो आपने इसके बाद क्या करना है कि हम लोग तो इस तरह करते हैं, जो ये ख़त्म की चीज़ होती है तो सबसे पहले जब पक जाती है तो फिर इस पे ख़त्म पड़ा जाता है, और उसके बाद सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हमारे यहाँ इतने कोई ख़ास रिश्तेदार वगैरह तो नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता इधर, तो हम लोग अपने मोहल्ले वालों में, और अगर कोई मांगने आ जाता है तो उसको दे देते हैं। तो मोहल्ले में ज़्यादा चीज़ बांटी जाती है, क्योंकि अगर जब आप रहते हैं जिस एरिया में तो वहाँ जान पहचान हो जाती है, तो देना दिलाना लगा रहता है। और अगर हम भेजते हैं तो वो लोग भी भेजते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम ही भेजते रहते हैं। तो ये मेरी अम्मी ख़त्म पड़ी थी सबसे पहले चावलों पर, उसके बाद हमने सबको बांटा था, और बांट के और फिर इसके बाद जब हम फारिग हुए थोड़े, तो फिर मैंने दूध मंगवाया था, और दूध के अंदर ये जामे शरीफ डाला हुआ है। ये एक सबील होती है कि हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों पे जब उन्होंने पानी बंद किया था, तो उसकी याद में हम जितने भी लोगों को कुछ पिला सके, उनको तो शहीद हो गए, उनकी प्यास की क्या प्यास है, वो सारी उम्र के लिए मतलब पूरी रहती दुनिया तक लोग उनके नाम लेवा भी बाकी, और यज़ीद का कोई नाम लेवा नहीं है। तो यही बात होती है कि जो बुराई होती है ना, बेशक वो कितनी लंबी हो, लेकिन एक दफ़ा उसने ख़त्म होना होता है, और अच्छाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। अच्छाई तो हमेशा रहने वाली है। जैसे इमाम हुसैन के घर वालों के नाम है हसन, हुसैन, ये लोग रखते हैं, और आज तक किसी ने यज़ीद का नाम नहीं रखा है। कुकिंग विद शबाना का मैं व्लॉग देख रही थी तो उन्होंने बात की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मेरी बहन बना रही थी दूध, और इसके निजाम शरीर अंदर डाला, बादाम काट कर अंदर डाले। तो मैं बस ये दुआ करी थी अल्लाह ताला हमेशा मुझे तौफ़ीक देता रहे, तो मैं बना कर ऐसे बांटती रहूँ। और अगर कोई भी आपको चीज़ पसंद आती है तो आप भी ऐसे बनाकर बांटा करेंगे, क्योंकि बांटना बहुत ही अच्छी बात होती है, इससे रिस्क में भी बरकत आती है। और उसके बाद अगर कोई ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद है, मुझे ड्राई फ्रूट्स में बादाम ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो मंगवाए थे और वो डाले थे। तो हमारे घर के सामने जो बच्चे वगैरह रहते हैं उन सबको मैंने बुलाया था और उन सबको दिया था। बच्चे पी के बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा, बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो तब हम लोगों को ये मिलता होता था, तो हम लोग भी पीते होते थे। मुझे याद आ गई एकदम से बात। उसके बाद जब हम लोग थोड़े फिर हमने ब्लॉक में चावल देने थे तो वो हम लोगों ने ब्लॉक्स में दिए, और जिन जिन के घर हलीम चावल हम लोगों ने दोनों दिए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा करके। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि हर कोई ऐसे ही करता है। क्योंकि मेरे जो घर की रूटीन है तो कोई इतनी नहीं है कि बहुत ही हाई फाई, मतलब लोग ऐसे ही अपने घरों में रहते हैं। बस ये है कि मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। उसके बाद हमारा रोज़ा भी था, तो हम लोगों ने रोज़ा भी इफ्तार किया आखिर में।
तो ये सारा ऐसे ही दिन गुज़र गया। बहुत ही मैं थक गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा भी बहुत लगा कि मैंने ये सारा काम किया है। आप भी इस तरह किया करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको थकन सारी दूर हो जाती है जब सबके घरों में सब चीज़ें मिल जाए। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह। अगर जिन्होंने रखे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने रोज़ा रखा है। उसके बाद फिर हमारी बारी आखिर में आई। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन।